तो हमने 3 लेक्चर देख लिए आईटीआर के, तीनों लेक्चर आपको समझ आ गई होगी। अभी हम 4th लेक्चर पे आए हैं। 4th लेक्चर में हम क्या करेंगे, 2 सम आपको दिए होंगे, पीडीएफ में आपको सबको भेज दूंगा ग्रुप में। अब उसमें पहला सम है मिस्टर ए वाला, दूसरा सम है मिस्टर बी वाला। मैं आपको मिस्टर ए और मिस्टर बी का प्रैक्टिकल सम करवाऊंगा। वही चीज जो मिस्टर ए वाला सम है, वही चीज आपको उनको प्रैक्टिकल में आईटीआर रिटर्न इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके भराना है। पहले इसको थियोरेटिकली समझते हैं कि इसको कैसे भरना है। मान लो मिस्टर ए आपके पास आया, वो इसकी इनकम है ये, उसका ब्याज है ये, उसका रेंट इतना भरा, उसकी एटीसी की इतनी है, मेडिक्लेम इतनी है, तो ये उसकी हो गई सैलरी इनकम। क्या हो गई? ये इसका हो गया अदर सोर्सेस। ये उसका हो गया रेंट पेड, ये एचआरए के लिए आएगा, ये एचआरए कैलकुलेशन में काम आएगा। ये एटीसी में आएगा और ये एटीडी में आएगा। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, ये गिनेंगे। ये इनकम हो गई, इधर लिखेंगे एग्जाम, इधर लिखेंगे टैक्सेबल। ठीक है, अब ये हम गिनेंगे, तो जो बेसिक सैलरी है वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। हमने देखा था। एचआरए का कैलकुलेशन करेंगे, एचआरए कैलकुलेट करेंगे, तो आप लोग अपने हिसाब से कर देना एचआरए। तो एचआरए आएगा 1,20,000 में से 7.5 लग गया, यानी 45,000 इधर आएगा, यानी इधर आएगा 55,000। 1.5 लाख में से 0 गया तो इधर आएगा 1.5 लाख रुपए। अब कन्वेंस अलाउंस हमने देखा था, कन्वेंस अलाउंस को क्या कर देंगे, पूरा का पूरा एग्जम्प्ट कर देंगे, इधर आ जाएगा 0। टेलीफोन अलाउंस है, उसको भी पूरा का पूरा क्या कर देंगे, एग्जम्प्ट कर देंगे, तो इधर आ जाएगा 0। ओवर टाइम अलाउंस है, पूरा टैक्सेबल आ जाएगा, तो इधर 8,000 का 8,000 पूरा आ जाएगा। चिल्ड्रन अलाउंस है वो 2,400 तक मिलता है, 7,200 में से 2400 गया तो 4,800 इधर आएगा। हॉस्टल अलाउंस है वो 7,200 तक मिलता है, मतलब पूरा का पूरा ये हो जाएगा एग्जाम। ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो जाएगा पूरा का पूरा टैक्सेबल। इसका टोटल मारेंगे, ठीक है, इसका टोटल आएगा 9,09,700 रुपये। ठीक है, नहीं 7.5 लाख, 8,42,800 आएगा। 9,09,700 तो इसका टोटल है। ठीक है, अब इसमें से 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। $7,92,800 आएगा। अब हम बनाएंगे कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम। उसमें आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी, इधर आएगा 7,92,800। फिर आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो तो है ही नहीं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी दूसरी जगह से इनकम, इन दूसरी जगह यानी ये तीनों जगह से होगा 9,000, 8,000, 17,000 और 23,500। आएगा 8,16,008। 3 बजे आएगा ग्रॉस टोटल इनकम लेस एटीसी एटीडी। एटीसी में आएगा 60,000 और 20,000 कितना आएगा, 80,000 रुपये। एटीडी में क्या आएगा, मेडिक्लेम। मेडिक्लेम में क्या है, 60 साल के नीचे होगा, यानी ये देखो ये मेडिक्लेम है, तो देखो 60 साल से कम है 24,000 और 25,000, दोनों में से कम क्या आएगा, 24,000। फिर ये भी 60 साल से कम है, तो 28,000 और 25,000 में से कम क्या है, 25,000। तो टोटल क्या आएगा, 49,000।
इधर आएगा 49,000। अब लास्ट आएगा 80TTA। 80TTA क्या सेक्शन है वो देखते हैं। 80TTA में 10,000 का डिडक्शन मिलता है। यानी समझो आपको अगर सेविंग इंटरेस्ट मिलता है सेविंग बैंक में से, या इंटरेस्ट मिलता है पोस्ट ऑफिस में से, या इंटरेस्ट मिलता है कोऑपरेटिव बैंक से, ठीक है। अब जैसे आपको सेविंग में से कितना इंटरेस्ट मिलता है 8,000 रुपये, पोस्ट ऑफिस में से है नहीं है, कोऑपरेटिव में से कितना मिलता है 6,500, तो कितना हो गया 14,500। देखो एफडी का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा इसमें, ये तीनों में से कोई भी इंटरेस्ट होगा वो लिखने का। तो 14,500 मिल रहा है और मैक्सिमम लिमिट कितनी है 10,000, तो दोनों में से कम क्या आएगा 10,000। तो हमारे को 80TTA में कितना मिलेगा 10,000। समझा। देखो पहले हमें इनकम में तो पूरा ऐड कर देना है, वो अलग चैप्टर हो गया, नहीं वो तो ऐड कर दिया, वो अलग चीज होगी। अब डिडक्शन में गवर्नमेंट क्या, इनकम टैक्स वाले क्या बोलते हैं, ये तीन में से कहीं पे भी तुम्हारी इनकम होगी ना इंटरेस्ट की, तो 10,000 तक हम आपको डिडक्शन देंगे। तो हमारे को 14,500 मिल रहा है और 10,000 दोनों में से कम क्या है 10,000। मान लो इधर का टोटल होता 7,000 रुपये, तो 7,000 और 10,000 में से क्या होगा कम 7,000, तो इधर 7,000 आता। पता चला, क्लियर। अब इसमें से ये दोनों माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसमें से ये दोनों माइनस करेंगे हम तो वो आ जाएगा हमारा टैक्सेबल इनकम, तो आएगा 6,77,300। इसके ऊपर हम टैक्स भरेंगे, यानी इसके ऊपर गिनेंगे 2.5 लाख से 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। यही चीज हमारे को प्रैक्टिकल ITR 1 में यही भरना है। ये सम अगर आपको आ गया तो रिटर्न भरना बहुत इजी है, क्लियर। ऐसे ही हम लोग मिस्टर बी वाला सम करेंगे, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत है, सम हमने कर दिया था, अभी हम मिस्टर बी वाला सम करेंगे। मिस्टर बी में सेम ही चीज हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे आएगा इनकम, यहाँ पे आएगा एग्जाम, यहाँ पे आएगा टैक्सेबल, ठीक है। ये 0 हो जाएगा तो इधर 8 लाख आएगा। अगर आप इसका HRA गिनेंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस में आएगा तो वो 0 ही हो जाएगा। तो 2 लाख में से 0 गया तो 2 लाख, वो हमने सम देखा था आगे। 2.5 लाख में से 0 गया तो 2.5 लाख आएगा इधर। कन्वेंस अलाउंस पूरा एग्जाम कर दो 15,000, टेलीफोन अलाउंस पूरा एग्जाम कर दो, ओवर टाइम अलाउंस पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, चिल्ड्रन अलाउंस 2400 तक मिलता है, मतलब 2,000 पूरा एग्जाम हो जाएगा। हॉस्टल अलाउंस 7,200 तक मिलेगा, मतलब 4,800 इधर आएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। टोटल करेंगे इसका, ठीक है। इसमें से हम 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मांग करेंगे, ठीक है। ये आएगा टोटल। अब करेंगे हम कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम करेंगे। उसमें आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी, इधर आएगा 12,26,800। फिर आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है ही नहीं, तो उधर आ जाएगा 0। फिर आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो अदर सोर्सेज यानी ये तीनों जगह से इनकम, यानी हो जाएगा 21,000 रुपये। टोटल आएगा, ठीक है। ये हो गया ग्रॉस टोटल इनकम। इसके बाद हम माइनस करेंगे डिडक्शन ATC में। ATC में देखो इन सब का टोटल करेंगे तो आएगा 1,75,000। ATC की लिमिट है 1.5 लाख रुपए, तो 1,75,000 और 1.5 लाख दोनों में से कम क्या है, तो 1.5 लाख आ जाएगा इधर। 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं मिलता है। ATD में हम करेंगे, ATD में देखो सेल्फ
एज कितनी है 30 साल और 28 साल, तो इनका कंबाइंड ले लेने का, यानी 29,000 हुआ हस्बैंड और वाइफ का। हस्बैंड और वाइफ का जॉइंट में होता है, तो 29,000 और 25,000 में से कम क्या है, तो 25,000 है। फिर पापा की एज 60 से ज्यादा है, यानी 64 ईयर्स है, 36,000 और 50,000, क्योंकि 60 से ज्यादा एज है तो 50,000 है, तो 36 और 50,000 में से कम क्या है, तो टोटल कितना आ जाएगा 61,000। इधर कितना आएगा 61,000। फिर आएगा 80TTA, ठीक है। अब 80TTA में क्या आएगा, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग 4,000, इंटरेस्ट फ्रॉम कोऑपरेटिव 2,000, टोटल कितना हो गया 6,000। 6,000 और 10,000 में से कम क्या है, तो 6,000 कम है, तो इधर आएगा 6,000। अब इसमें से ये तीनों माइनस करेंगे, कितना आएगा 10,30,800। अब इसके ऊपर हम टैक्स गिनेंगे, 2.5 लाख तक नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। क्लियर। ऐसे दो सम हम कराएंगे ए और बी के, और फिर हम 2-3 सम और दे देंगे ताकि इनका और मजबूत हो जाए। अब हमने 4 लेक्चर लिए, आप चाहो तो ये 3 लेक्चर में भी खत्म कर सकते हो, आप चाहो तो 4 लेक्चर ले सकते हो, पर 4 लेक्चर लोगे तो थोड़ा स्टूडेंट्स को बोरिंग लगता है, तो 3 लेक्चर आप थियरी ले सकते हो और फिर 2 लेक्चर प्रैक्टिकल रख सकते हो, यानी 5 लेक्चर आप ITR 1 के ले सकते हो। क्लियर यहाँ तक।